जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय भक्तराज उद्धव की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधाष्टमी का व्रत इस वर्ष 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो श्री राधाष्टमी के उपलक्ष्य में प्रतिदिन हम आपको श्री राधा रानी जी की बड़ी सुंदर लीलाएं, बड़ी सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। तो आज हम आपको श्री राधा स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भक्त राज उद्धव ब्रज मंडल में जाते हैं, श्री धाम वृंदावन में जाकर यशोदा मैया, नंद बाबा, श्री राधा रानी सभी सखियों और भगवान के सभी सखाओं को ज्ञान का उपदेश देते हैं। उस समय उद्धव जी महाराज श्री राधा रानी जी के दर्शन प्राप्त करके इतना आनंद का अनुभव करते हैं कि उनके मुख से कुछ शब्द निकलते नहीं हैं। लेकिन वही भक्तराज उद्धव किशोरी जी की वंदना करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। उद्धव जी महाराज श्री राधा रानी जी को मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में एक ही भाव है कि सदा के लिए किशोरी जी के श्री चरणों में मुझे स्थान मिल जाए। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से श्री राधा रानी का बड़ा सुंदर गुणगान करते हैं। तो भक्तराज उद्धव जी ने श्री राधा रानी सरकार की जो सुंदर स्तुति की थी उसे श्री राधा स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसका बहुत ज्यादा फल बताया गया है। तो उद्धव जी ने पहले श्री राधा स्तोत्र कहा है, उसके पश्चात उसके फल का वर्णन किया है। तो उद्धव जी महाराज जी द्वारा श्री राधा स्तोत्र इस प्रकार से कहा गया है। उद्धव जी कहने लगे हैं कि मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित हैं तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार है। शत श्रृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार नमस्कार। तुलसी वन तथा वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार नमस्कार। रास मंडल वासिनी रासेश्वरी को नमस्कार नमस्कार। विरजा के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार नमस्कार। वृंदावन विलासिनी कृष्णा को नमस्कार नमस्कार। कृष्ण प्रिया को नमस्कार। शांता को पुनः पुनः नमस्कार। कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्थित रहने वाली कृष्ण प्रिया को नमस्कार नमस्कार। वैकुंठ वासिनी को नमस्कार। महालक्ष्मी को पुनः पुनः नमस्कार। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को नमस्कार नमस्कार। संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिदेवी कमला को नमस्कार नमस्कार। पद्मनाभ की प्रियतमा पद्मा को बारंबार प्रणाम। जो महाविष्णु की माता और पराध्या हैं उन्हें पुनः पुनः नमस्कार। सिंधु सुता को नमस्कार। मर्त्य लक्ष्मी को नमस्कार नमस्कार। नारायण की प्रिया नारायणी को बारंबार नमस्कार। विष्णु माया को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। वैष्णवी को नमस्कार नमस्कार। महामाया स्वरूपा संपदा को पुनः पुनः नमस्कार। कल्याण रूपिणी को नमस्कार। शुभा को बारंबार नमस्कार। चारों वेदों की माता और सावित्री को पुनः पुनः नमस्कार। दुर्ग विनाशिनी दुर्गा देवी को बारंबार नमस्कार। पहले सतयुग में जो संपूर्ण देवताओं के तेजों में अधिष्ठित थी उन देवी को तथा प्रकृति को नमस्कार नमस्कार। त्रिपुर हारिणी को नमस्कार। त्रिपुरा को पुनः पुनः नमस्कार। सुंदरियों में परम सुंदरी निर्गुणा को नमस्कार नमस्कार। निद्रा स्वरूपा को नमस्कार और निर्गुणा को बारंबार नमस्कार। दक्ष सुता को नमस्कार और सत्या को पुनः पुनः नमस्कार। शैल सुता को नमस्कार और पार्वती को बार बार नमस्कार। तपस्विनी को नमस्कार नमस्कार और उमा को बारंबार नमस्कार। निराहार स्वरूपा अपर्णा को पुनः पुनः नमस्कार। गौरी लोक में विलास करने वाली गौरी को बारंबार नमस्कार। कैलाश वासिनी को नमस्कार और माहेश्वरी को नमस्कार नमस्कार। निद्रा दया और श्रद्धा को पुनः पुनः नमस्कार। धृति क्षमा और लज्जा को बारंबार नमस्कार। तृष्णा
शुद्ध स्वरूपा तथा स्थिति करत्री को नमस्कार नमस्कार, संहार रूपिणी को नमस्कार और महामारी को पुनः पुनः नमस्कार, भया अभया और मुक्तिदा को नमस्कार नमस्कार, स्वधा स्वाहा शांति और कांति को बारंबार नमस्कार, तुष्टि पुष्टि और दया को पुनः पुनः नमस्कार, निद्रा स्वरूपा को नमस्कार नमस्कार, श्रद्धा को बार बार नमस्कार, श्रुति पपासा स्वरूपा और लज्जा को बारंबार नमस्कार, धृति चेतना और क्षमा को बारंबार नमस्कार, जो सबकी माता तथा सर्वशक्ति स्वरूपा हैं उन्हें नमस्कार नमस्कार, अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार, जो पूर्णिमा के चंद्रमा में और शरतकालीन कमल में शोभा रूप से वर्तमान रहती हैं उन शोभा को नमस्कार नमस्कार, देवी जैसे दूध और उसकी धवलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक वेद और पुराण में कहीं भी राधा और माधव में भेद नहीं है, अर्थात राधा और कृष्ण में भेद नहीं है। अतः कल्याणी छेद करो, सती मुझे उत्तर दो। श्री राधा रानी जी की परम सुंदर स्तुति करके उद्धव वहां श्री राधा जी के चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करने लगे हैं, दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उद्धवकृत श्री राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ धाम में जाता है। उसे बंधु वियोग तथा अत्यंत भयंकर रोग और शोक नहीं होते हैं। जिस स्त्री का पति परदेश गया होता है वह अपने पति से मिल जाती है और भार्या वियोगी अपनी पत्नी को पा जाता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाते हैं, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीन को भूमि की प्राप्ति हो जाती है, प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है, रोगी रोग से विमुक्त हो जाता है, बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, आपत्तिग्रस्त आपद से छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। तो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में से श्री राधा स्तोत्र को आपको सुनाया गया है और इससे जिस फल की प्राप्ति होती है, श्री राधा स्तोत्र के पाठ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो भी आपको बताई गई है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा स्तोत्र की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की, जय उद्धव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।